नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे ऑनलाइन ठगी। इंटरनेट हर व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग हो गया है। इंटरनेट के बिना मनुष्य नहीं रह सकता है। यूँ कहें कि हमारी जो दिनचर्या का प्रारंभ होता है वो इंटरनेट के माध्यम से होता है। जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होती है अपने मोबाइल को चेक करना। मोबाइल को इसलिए चेक किया जाता है कि हो सकता है कि हमारे कोई इष्ट मित्र जो या परिवार के सदस्य हमें कोई मैसेज किए होंगे या फेसबुक पर कुछ भेजे होंगे। आप फेसबुक भी चेक करते हैं, इंस्टाग्राम भी चेक करते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग जो है हमारे देश में केंद्र सरकार के द्वारा, बैंकों के द्वारा ये सुविधा प्रदान की गई है कि आप अपने पैसे का लेन देन स्वयं अपने इंटरनेट के माध्यम से मोबाइल से कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि आप जब पैसे का लेन देन करते हैं उसमें सुरक्षा कवच भी रहता है। सरकार द्वारा या इंटरनेट के द्वारा बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं कि ऑनलाइन जो ठगी हो रही है उसे कुछ हद तक या बहुत हद तक रोका जा सके। लेकिन होता क्या है, कभी कभी अनचाहे मैसेज आते हैं कि आपका एटीएम ब्लॉक कर दिया गया है, आपके खाते को बंद कर दिया गया है, आपका बैंक में पैसा इतना है, चेक करें। तो फ्रॉड जो रहते हैं, जो षड्यंत्रकारी रहते हैं, जो अपराधी रहते हैं, वो आपको आपके इंटरनेट के माध्यम से आपको मैसेज भेजते हैं कि आप इस मैसेज को क्लिक करें, आपका एटीएम ब्लॉक हो गया है, पासबुक बंद हो गया है, बैंक का खाता जो है उसमें नाम की गड़बड़ी है, अन्य कारण जो हैं वो आपको बताएंगे। और कभी कभी क्या होता है कि आप उस बहकावे में आ जाते हैं और आप ये सोचते हैं कि बैंक द्वारा हमें नेट के माध्यम से, क्योंकि बैंक जो है वो नेट बैंकिंग है, तो बैंक जो है वो आपको नेट के माध्यम से कुछ मैसेज भेजा है कि हमारा जो है एटीएम ब्लॉक हो गया है, खाता में कुछ गड़बड़ी है, नाम में कुछ गड़बड़ी है, पैसे कम हो रहे हैं। तो आप क्या होते हैं, बिना बैंक को बताए आप उस मैसेज पर क्लिक कर देते हैं और उस अपराधी के द्वारा आप जैसे क्लिक करेंगे वो अपराधी उधर बैठा हो सकता है, देख रहा हो नेट के माध्यम से, और वो आपके हर प्रक्रिया को, हर क्रिया को, हर एक्टिविटी को वो देखता जाता है कि आप क्या कर रहे हैं। मैसेज आपने छुआ, टच किया कि नहीं किया, स्वीकार किया कि नहीं किया, और उसके बाद वो आपसे ओटीपी मांगेगा, आपके एटीएम का नंबर पूछेगा, आपका जो सीक्रेट नंबर रहता है वो पूछेगा, और सारी जानकारी लेने के बाद वो आपके खाते से पैसा निकाल कर भाग जाता है। भाग क्या जाता है, वो दूर बैठा, क्योंकि आप उसे देख नहीं रहे हैं, लेकिन वो आपको नेट के माध्यम से देख रहा है कि आपके मोबाइल में, आपके नेट में क्या हलचल हो रहा है। वो उस प्रक्रिया को देख रहा है और वो आपके द्वारा जो ओटीपी, एटीएम का नंबर, एटीएम का सीक्रेट नंबर, पासवर्ड जो बताया गया उसके माध्यम से वो निकाल लेता है। अब ये क्राइम बनता है साइबर का, जिसमें बहुत कम चांस रहते हैं कि आप उस व्यक्ति को पकड़ पाएँ। इसलिए आपका अहित ना हो, आपकी आर्थिक हानि ना हो, ऐसे मैसेज जो आते हैं उसे बचें, उसे इग्नोर करें
और अगर ऐसे मैसेज बार बार आते हैं या एक बार आते हैं तो सतर्कता दिखाते हुए आप अपने संबंधित बैंक में जाकर बैंक मैनेजर से मिलें या वहाँ के कर्मचारियों से मिलें और उनसे जानने का प्रयास करें कि क्या महोदय आपने मुझे मैसेज भेजा है कि मेरा एटीएम, मेरा पासबुक, मेरा नाम, मेरा पासवर्ड ये सब गलत है। एक बात आप ध्यान रखें, बैंक कभी भी आपको ऐसे कामों के लिए मैसेज नहीं भेजती है जहां तक हमें ज्ञात है। आप अपने पैसे की रक्षा स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा घटना घट जाने के बाद आपको आर्थिक हानि हो सकती है और आप हमारे पुलिस विभाग के पास जाएंगे तो वो भी केवल प्रयास कर सकते हैं और आपके पैसे को दिलाने में हो सकता है समय लग जाए। इसलिए आप सतर्क रहें। अनचाहे जो मैसेज आते हैं उसे इग्नोर करें, उसे स्वीकार ना करें। सतर्क रहेंगे तो आपकी कोई हानि नहीं होगी। अगर आप सतर्कता नहीं दिखाएंगे तो आपकी हानि हो सकती है। दूसरी बात, आप अगर अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं तो बच्चों के मोबाइल में आप जो ऐप डाउनलोड करके रखते हैं बैंक का, या आप अपना एटीएम कार्ड फ़ोटो खींच कर रखते हैं, या अपना बैंक का पासबुक फ़ोटो खींच कर रखते हैं, बच्चों के मोबाइल में ये सब ना रखें, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे के मोबाइल पर भी वो ऐसा मैसेज आए और वो आपके हर जानकारी को आपका बच्चा बता दे। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार के साथ खुश रहें। धन्यवाद।